हर हर महादेव। भूखे को वन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कम बजट में अमरनाथ यात्रा कैसे करें, कहाँ ठहरें, कितना शुल्क होगा, बस का किराया कितना होगा, टेंट का किराया कितना होगा इत्यादि, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, इन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को अमरनाथ यात्रा जाने से पहले उसका एक प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन की डेट 15 अप्रैल के बाद चालू हो जाती है। फिर मेडिकल कराना होता है। आपके नज़दीकी किसी भी सरकारी अस्पताल में मेडिकल बड़ी आसानी से हो जाता है। और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कराने के बाद आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म जमा कराना होता है। जितना जल्दी आप अपना फॉर्म जमा करवाते हो उतना जल्दी अमरनाथ यात्रा की डेट आपको मिल जाती है। और फॉर्म जमा कराने के तुरंत बाद 1-2 दिन में अपना ट्रेन का टिकट भी करा लेना होता है, ताकि कंफर्म सीट आपको मिल सके। स्लीपर का टिकट कम से कम आप मान के चलो, जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हो, मैंने एक अंदाज़ा लगाया है मैंने ट्रेन का टिकट कम से कम नहीं तो 500 रुपये एक अंदाज़ा माना है। अन्यथा आप लोग अपने शहर से देख लेना कि आपके शहर से कितना टिकट लग रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप जनरल में तो बिल्कुल ही मत जाना, क्योंकि जनरल में जाओगे तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है। ट्रेन की हालत बहुत बद से बदतर होती है जनरल में, इसलिए मैं आपको रेफ़र करता हूँ कि आप स्लीपर का ही टिकट करा लें, नहीं तो अपनी सुविधा के अनुसार एसी वगैरह का भी करा सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप जम्मू उतरते हैं, वहाँ से आपको एक सिम ले लेनी होती है। अपनी सिम वहाँ काम नहीं करती है, सिम रिचार्ज सहित मिलती है, जिसकी वैधता 28 दिन की होती है। जो भी प्लान आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। उसके बाद आपको जम्मू रेलवे स्टेशन से भगवती नगर के लिए बस या ई रिक्शा आसानी से मिल जाता है, जिसका किराया मात्र 30 रुपये होता है। भगवती नगर जाकर आप सबसे पहले अपने हिसाब से बस की टिकट करा लें। टिकट आपको डीलक्स, एसी, नॉन एसी सभी प्रकार की मिल जाती हैं। सबसे कम कीमत की रेट आपको मिल जाती है 650 से लेकर 1200 रुपये तक की टिकट अवेलेबल हैं। फिर आपको भगवती नगर से ही रुकने के लिए डॉर्मेट्री वाले रूम मिल जाते हैं, जिसमें एसी और नॉन एसी दोनों तरीके के डॉर्मेट्री रूम शामिल होते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना, जो आप लेना पसंद करते हो वो आप ले लेना। और जैसे ही और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भगवती नगर से सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे जत्थे का रवाना किया जाता है। और जिस किसी रास्ते में आप यात्रा करना चाहते हो वो आप रूट अपना सकते हैं। सबसे पहले तो 2 रूट होते हैं, एक तो पहलगाम वाला और दूसरा होता है बालटाल वाला। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना कि आप कौन से वाले रूट से जाना पसंद करते हो। अगर मैं बात कहूँ तो पहलगाम से जाओगे तो आपको वहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। पहलगाम से गुफा तक की जो दूरी है वो है 36 किलोमीटर की दोस्तों, तथा बालटाल से जो दूरी होती है वो गुफा की दूरी होती है 16 किलोमीटर। लेकिन बालटाल वाला रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि वहाँ पर चढ़ाई ज़्यादा है, इसलिए बालटाल से आप आसानी से भी जा सकते हैं और आपको मुश्किल भी आ सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपको यात्रा करनी है तो मैं सजेस्ट करूँगा बालटाल से करें, और आप इंजॉय करते हुए बाबा का नाम जपते हुए अगर जाना चाहते हैं तो पहलगाम से ही यात्रा करें, क्योंकि वहाँ जो खूबसूरत नज़ारे दिखने वाले हैं वो आपको कभी नहीं मिल सकते। दोस्तों, पहलगाम से यदि आप यात्रा करना चाहते हो तो पहलगाम से और चंदनवाड़ी की दूरी जो है वो है 16 किलोमीटर। चंदनवाड़ी से ही आपको फिर आगे की तरफ बढ़ने दिया जाता है। तो पहले आप पहलगाम से चंदनवाड़ी की ओर आएंगे, जिसकी दूरी 16 किलोमीटर होती है। फिर आपको अंदर एंट्री मिलती है। चंदनवाड़ी का जो किराया होता है पहलगाम से वो 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होता है। हर कोई व्यक्ति 200 रुपये में बैठाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं,
पहलगाम में आपको एक दिन रुकना होता है। जब आप अपनी यात्रा चालू करते हैं तो एक दिन पहलगाम में आपको रुकना होता है, क्योंकि पहलगाम से ही आपको आगे बढ़ने दिया जाता है। वहाँ आपको टेंट की सुविधा मिल जाती है, और टेंट का जो किराया होता है वो होता है, अगर आप नीचे वाला टेंट लेते हो, नीचे बेड वाला, तो 540 रुपये में होता है, और यदि आप उसमें अंदर पलंग इंक्लूड करते हो तो वो शायद 650 रुपये होता है। तब अगले दिन दोस्तों आपको चंदनवाड़ी के लिए रवाना होता है, क्योंकि चंदनवाड़ी एक ऐसा पोस्ट है जहाँ से सभी यात्रियों को आगे बढ़ने दिया जाता है। पूरी चेकिंग के साथ वहाँ पर आपको सुविधाएं मिलती हैं और आगे की ओर जाने दिया जाता है। यहाँ भी जत्थे को 5 बजे निकाला जाता है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ, पहलगाम से चंदनवाड़ी की जो दूरी है वो है 16 किलोमीटर। उसके बाद अलग अलग पड़ाव आते हैं, जैसे बिस्सू टॉप, इसके बाद आता है शेषनाग, अगले दिन आपको शेखनाग पर ही स्टे करना होता है। यहाँ भी वही सेम किराया होता है टेंटों का, जैसे आप रुकना चाहते हो। 550, 650 और भी अलग अलग रेट के टेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना कि आपको किस तरीके का टेंट चाहिए, किस तरीके की सुविधा चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें अपना सकते हो। चंदनवाड़ी से भी दोस्तों अर्ली मॉर्निंग आपको 5 बजे रवाना किया जाता है। जब आप चंदनवाड़ी से निकलते हैं तो अगला पड़ाव पंचतरणी का होता है, और यहाँ भी आपको स्टे करना होता है, क्योंकि यदि आप पंचतरणी से यदि आप जल्दी निकल जाते हो 1 बजे से पहले, क्योंकि 2 बजे वहाँ के गेट बंद हो जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। हर पड़ाव पर यही होता है कि 2 बजे से पहले यदि आप पहुँच जाते हो तो आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। यदि आप 2 बजे से पहले वहाँ नहीं पहुँच पाते हो तो वहाँ आपको रोक दिया जाता है, फिर अगले दिन के लिए रवाना किया जाता है। और पंचतरणी से जो गुफा की दूरी होती है वो ही दोस्तों 6 किलोमीटर। जो लास्ट स्टॉपेज होता है वो पंचतरणी होता है। पंचतरणी को आपको कहीं भी नहीं रुकना होता है, और पंचतरणी पर भी आप हेलीपैड बना हुआ है। यदि आप अपनी सुविधा के अनुसार जल्दी पहुंचना चाहते हो तो बालटाल से या पहलगाम से हेलीकॉप्टर की यात्रा आप ले सकते हैं। उसका चार्ज अलग होता है, आप अपने अनुसार देख लेना। दोस्तों अगला जो पड़ाव आता है वो केवल गुफा का आता है। 6 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गुफा के दोस्तों यदि आपको बर्फ़ देखनी है तो गणेश टॉप एक ऐसा स्थान है जहां आपको बर्फ़ देखने को मिल जाती है, लेकिन चूंकि गर्मी है इस कारण ज़्यादा बर्फ़ देखने को नहीं मिल पाती है। कभी कभी होता है कि बर्फ़ ज़्यादा भी देखने को मिल जाती है। पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद आपको बालटाल वाले रास्ते से होकर आना होता है। बालटाल वाला रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्यता आपको देखने को यहाँ भी भरपूर मात्रा में मिल जाती है। गुफा से 2 रास्ते बढ़ जाते हैं। एक रास्ता बढ़ जाता है पहलगाम की ओर और दूसरा रास्ता जाता है बालटाल की ओर, और इसी स्थान को संगम के नाम से भी जाना जाता है। बालटाल से यदि आप जम्मू आते हैं तो यहाँ आपको शेयर टैक्सी मिल जाती है, जिसका किराया मैंने पूछा था 1350, 1250 और मैक्सिमम 1500 रुपये तक चार्ज करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, यदि आप गुफा तक पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हो तो आप घोड़े भी ले सकते हो, क्योंकि घोड़े भी आपको अच्छे रेटों पर मिल जाते हैं। क्योंकि हर पड़ाव पर अपना एक अलग रेट होता है। उसी पड़ाव से यदि आप उनसे बार्करिंग करना चाहते हो तो बार्करिंग के नाम से भी आप ले सकते हैं। दोस्तों अमरनाथ की कथा थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना मुझे मालूम है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अमरनाथ इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है, उसी तरह जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। दोस्तों सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज्य के यहाँ पर पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर है, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ।
भगवान शंकर ने कहा यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने, इसलिए भगवान शंकर ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचते हैं, जहां उन्होंने अपने नंदी यानी कि बैल को परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा केशों में चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रियपुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनास पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी में पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक शुक हरा कठफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकार भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे शुक ने हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात का ज्ञान हुआ, जब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उनके पीछे पड़ गए तो अपना त्रिशूल छोड़ा। उन्होंने शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी बटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर ही रहा। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि इस समय ज्ञान की प्राप्ति हुई। जन्मते ही श्री कृष्ण और उनके माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतर की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया है, तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदुराम व दुर्दुर रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन दोनों कबूतर के दर्शन भी होते हैं। यह आश्चर्य है कि जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहाँ दूर दूर तक खाने पीने की कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतर के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। बोलो महादेव की जय, बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मोटे मोटे खर्चे के बारे में। अमरनाथ यात्रा में कितना खर्च आता है वो आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। देखो दोस्तों, 500 रुपये मैंने मोटा मोटा किराया माना रेलवे का, जिसकी तो आपकी टिकट होगी। 800 रुपये मैंने टेंट वगैरह के माने हैं, 200 रुपये चंदनवाड़ी के और 2000 रुपये आपके ऊपर टेंट वगैरह जहाँ रुकते हैं आप वो, और 1500 रिटर्न टैक्सी के, यानी टोटल 5000 रुपये। तो ये आप मानकर चलो कि 5000 रुपये आपके लगने। कई लोग तो बता दें कि 3000 रुपये में पूरा अमरनाथ यात्रा कर लो, कोई लोग बताते हैं कि 2500 रुपये में, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ऐसा होता नहीं है। खर्चा ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। मैक्सिमम आप 5000 रुपये तो मान के चलो। ये तो मैंने 5000 रुपये इसलिए बताया है क्योंकि आप कम से कम खर्चा करोगे तो 5000 होंगे, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करोगे तो वो तो 15-20 हज़ार 25,000 जितना आप कर सकते हो उतना आप कर सकते हो। तो ये था टोटल दोस्तों खर्चा।